बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। काम क्रोध मत लोभ की, जब लग घट में खान। क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। दरअसल वहां से ही आत्मा बड़ी निर्मल होकर आई। चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। पपीहरा सिर्फ शांति का जल पीता है, टेक्निकल बात है। सीपी भी केवल शांति का जल लेती है। जहां तक थोड़ा सा वायु है, वायु का प्रभाव है, वहां धूल है। जब पानी बादल से निकलता है निर्मल होता है। देखिए प्रकृति का नियम कैसा है। लेकिन जैसे नीचे आता है तो धूल उसमें मिश्रित हो जाती है, पानी प्योर हो नहीं पाता है। इसलिए पपीहरे की एक वृत्ति है, वो केवल शुद्ध जल लेता है। इसी तरह सीपी समुद्र में क्यों है? समुद्र के ऊपर धूल के कण कम है। कितनी टेक्निकल है सीप। इसलिए वो निर्मल जल जब आता है वो ग्रहण करती है। इसलिए सारग्राही होना बहुत बड़ी बात है। जैसे इंसान दूसरे का धन खाएगा उसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, अहम उत्पन्न हो जाएगा। कई वाणियों में आप एक चीज देखते हैं कि खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। इसलिए शूरमा लोग है भक्ति के तथ्य को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं। यहां एक सवाल उठा कि हमें गुरु के चरण में खाक क्यों होना है? किसी ने बुल्ले शाह से पूछा, मालिक की दरगाह का रास्ता कैसा है? बुल्ले शाह जमीन पर सीधा लेटकर नाक रगड़ते रहे। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला उधर जाने के लिए नाक अड़ जाती है, इसलिए नाक घिसनी पड़ती है, नाक कटानी पड़ती है। नाक कटाने का क्या यहाँ अभिप्राय है? अहंकार, मैं। वो कहते नहीं भैया तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अस्तुत निंदा नाहि जिन बैरी मित्र समान, कह नानक सुनने बना ज्ञानी ताहे बखान। इसलिए जो ये आपा है ये आत्मा नहीं है। आपा तजकर गुरु भजे तब पाए दीदार, हर जगह यही बात आ रही है। नानक देव जी कह रहे नानक हो में रहा अड़ाई। आपा यही पूरा संसार है, आपा पूरा मन है, इसी में पूरी दुनिया है। जो महसूस कर रहे मैं हूं, ये बहुत बड़ी झंझट है, खुद ही। इसलिए खुद ही को दूर कर। अब ये आपे में है क्या, ये क्यों मिटाना है? ये बड़ी गंदी चीज है, मैं बड़ी गंदी चीज है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया मैं बोलना छोड़ देते हैं। अरे मैं बोलना छोड़ देने से काम थोड़ी चलेगा। अब मैं का धातु समझो। मैं से दुनिया है, मैं से मित्र है, मैं से माया है, मैं से जगत है, मैं से पूरी दुनिया है। आखिर ये मैं क्या? ये मैं है मन। बड़ी विडंबना है।
कि हम आत्मा अस्तित्व को स्वीकार भी करते हैं और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा बंधन में है। गाहे बजाए हम सब लोग एक बात और भी कह रहे हैं, आत्मा मनमाया में बंधी है, पर आज आम आदमी इस तथ्य को बारीकी से नहीं देख रहा है, क्योंकि ये मैं अड़ाई, नानक हो में रहा अड़ाई, इसी मैं को दूसरे शब्दों में मान भी बोलते हैं। सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। इंसान की एक आदत है, इसके दो रूप है, एक वास्तविक, एक मानसिक, या एक आंतरिक एक बाह्य। हर इंसान अपनी विशेषताओं को आगे करता है, अपनी कमियों को नहीं बताता है। नर पर नहीं पड़ती थी हमारी। कभी कभी आप क्या करते हैं, किसी को देखकर सोचते हैं बहुत अच्छा है, थोड़ा बारीकी में जाइएगा। अब यहां साहब एक शब्द क्या कह रहे हैं, नाम बिना सब विदसो ही ना, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। शहजादा बुखारा अध्यात्म शक्ति और रूहानियत के लिए बलक को छोड़कर काशी आया। कबीर साहब ने नाम नहीं दिया, कहा अभी बर्तन कच्चा है। वो वहां सेवा करता रहा, राजकुमार, और यानी राजकुमार होने के बाद भी बर्तन मांजता था, झाड़ू लगाता था, बाकी सब काम करता था। किसी ने कहा साहब से कि अभी बड़े दिन हो गए हैं, बर्तन पक चुका है, इसको नाम दे दो। साहब कह रहे अभी भांडा पक्का नहीं है। कहा महाराज रात दिन सेवा करता रहता है, किसी से कोई बात ही नहीं है, रूखा सूखा खाता है, शहजादा होकर पत्थरों पर सोता है। बोला ठीक है, तुम ऐसा करना, गंदगी और कचरे का एक पात्र भरना, जब ये कमरे से बाहर निकले इसके ऊपर डाल देना, उसके बाद तुम अनुभव कर लेना कि कैसा है वो। ऐसा ही किया गया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसके ऊपर वो गंदगी का पात्र उंडेल दिया ऊपर से। बुखारे ने ऊपर की तरफ देखकर बड़े आक्रोश में कहा, अच्छा हुआ है मैं बदल गया हूं, अगर मैं पहले वाला बुखारा होता तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देना था। उसका रौद्र रूप दिखाया। इंसान आमतौर पर तो सभी शांत दिखते हैं ना, उसका दूसरा रूप आदमी जल्दी नहीं दिखाता। बच्चे अच्छे हैं, बच्चे अपना स्वाभाविक रूप दिखाते हैं, उनमें चालाकी नहीं है। यहां आप साहब क्या करें, ऊपर से चिकनी कहे, भीतर से कुछ और। भाई ऊपर ऊपर से तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बोले, अंदर से कुछ और। कबीर ऐसे दास की राम ही कौन निहोर,
अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। इसलिए जो आदमी का दूसरा रूप है वो इंसान नहीं समझता है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं मेरे पास, हमारे बुजुर्गों की बड़ी अच्छी वृत्ति थी। आजकल युवा लव मैरिज काफी कर रहा है। हाँ भाई चलो, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन उसके चुनाव में गलतियां होती है। जो अरेंज मैरिज है तो बड़ी टॉप है, उसमें तथ्य सुने। पूर्वज लोग अगर अपनी बेटी का ब्याह करते थे कहीं, तो पता है क्या देखते थे? पहले उसकी कुल मर्यादाएं देखते थे। मान लो वो देखते थे घनश्याम के बेटे से शादी करना है बिटिया की, तो बेटे को नहीं, वो घनश्याम को पढ़ते थे। गोस्वामी जी ने एक बात कही, गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख, तुलसी कहे विचार के मिटे न वंश विवेक। यानी जो आपका डीएनए में है चीज ना, वो नहीं हटती है, वो रहेगी। कितना खूब कह रहे हैं साहब। वो सिर्फ एक पूर्ण सदगुरु बदल सकता है, बाकी नहीं बदल सकता कोई। इंसान खुद नहीं बदल सकता, ये उसके हाथ की बात ही नहीं है। गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख। हाँ, कर्मों में लिखा हुआ भाग्य वो भी मिट जाता है। तुलसी कहे विचार के मिटे न वंश विवेक, लेकिन वांशिक गुण नहीं हटते। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो हमारे पूर्वज जब भी अपने बच्चों का ब्याह करते थे काफी गहराई में जाते थे। वो बहुत बारीकी में जाते थे। वो क्या देखते थे? अच्छी चीज देखते थे। इसका गोत्र क्या है, इसका जातक क्या है, इसका जन्म कुंडली का स्वामी कौन है, आदि देखते थे। फिर वो स्टूल में देखते थे लड़के के माता पिता कैसे हैं। वो कभी लड़की को भी नहीं देखते थे, लड़का भी नहीं देखते थे, बस वो वाह बड़ी वैचारिक शादी थी। मैंने 60-70 साल पहले तलाक सुना ही नहीं था। वास्तविकता ये है, तलाक तो इस संस्कृति का अंग ही नहीं है। यहां फेरे करके कसम खाई जाती है, इसलिए यहां तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। तलाक होता ही नहीं था। अब ये पाश्चात्य संस्कृति में है। अब वो देखते थे ओ डीएनए, इसका गोत्र क्या है, अत्रि है, कपिल है, गौतम है आदि। वो क्यों? वो हमारे ये ऋषि संतान कहलाता है देश। उदाहरण के लिए जिसका गोत्र गौतम है वो बहुत नियम वाले होंगे। गौतम ऋषि ने ही न्याय शास्त्र की संरचना की थी। वो इतनी भी बात गलत नहीं स्वीकार करेंगे, उनके डीएनए में ये है। जिनका गोत्र कपिल है वो योग को महत्व देते हैं, अपनी बात पर बहुत तगड़ा अड़ते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बात नहीं छोड़ेंगे। यानी जो गोत्र हैं इसकी यह प्रासंगिकता थी। फिर देखते थे इसका जातक क्या है।
अगर विरोधात्मक है तो उनकी आपस में नहीं पटेगी। यानी आप सोचो तो कितनी गहराई में वो जाते थे। बहुत गहराई में उतरते थे, इसलिए विवाह नहीं करते थे। मैं अध्यात्म पर ही बात करने जा रहा हूं। इसलिए साहब यहां एक बात कह रहे हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है मैं बताएं। लड़के लड़की जॉब करते एक जगह, ठीक है, थोड़े दिन साथ रह करके फिर वो माँ बाप को मजबूर करते हैं कि हम साथ रहते हैं, शादी करना है। कोई बात नहीं है, मेरे पास ऐसे किस्से बहुत आते हैं, बहुत। अभी अभी एक लड़का ब्याह किया, लड़की कहीं और जगह की थी, किसी फर्म में वो दोनों साथ नौकरी करते थे। अब क्या हुआ, लड़की ने लड़के को गहराई से नहीं देखा, उसने सिर्फ बाहरी रूप देखा। और लड़के ने भी लड़की का पूरा बायोडाटा नहीं समझा। ब्याह शादी होने के बाद वो अपनी असली रूप पर आ जाते हैं, तो आगे मामला नहीं निपटा है, क्योंकि ये तो जीवन भर साथ रहने का है। इसलिए शादी के समय वर वधू को एक प्रतिज्ञा कराई जाती है, विधि के अनुसार जो ब्याह होते। आप विचार कीजिए कैसी, आज से तुम्हारा जो सुख है मेरा सुख होगा, तुम्हारा मान मेरा मान होगा, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान होगा, जो तुम्हारी इच्छा है वो मेरी इच्छा होगी, तुम्हारा सुख मेरा सुख होगा, तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। जीवन के किसी भी काल में हम अलग नहीं होंगे। कोई समस्या, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई अन्य चीजें नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी कसम है ब्याह हमारी संस्कृति के अनुसार। आजकल क्या हो रहा है, यानी वो ये प्रतिज्ञा करते हैं किसी भी अवस्था, स्थिति, दशा और समस्या और रोग के आने पर भी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आजकल यूँ होता है, शादी के बाद अगर लड़की किसी कारण से, उनके शरीर में काफ़ी कॉम्प्लिकेसी है, कंसीव नहीं करती है, तो लड़का कहता है भैया अब मैं दूसरी शादी करूंगा। वो कहाँ जाए? इसलिए 99% लॉ मैरिज में तकरार और संशय रहता है। लेकिन जो अरेंज मैरिज है, अपने कुल पुरोहित या किसी भी प्रकार से माता पिता द्वारा जो तय है, वो बहुत बारीकी में जाएगी, वो बहुत बारीकी में चले जाएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, वो डीएनए देखते हैं, इसलिए हमें गुरु का डीएनए देखना है, क्योंकि ये संसार के जितने रिश्ते हैं, माता के, पिता के, भाई के, बंधु के, स्त्री के, बच्चों के, ये क्षणिक है। ये सब मायावी रिश्ते हैं, अलौकिक रिश्ते हैं। लेकिन गुरु से हमारा परमार्थी रिश्ता है, चौथे लोक तक का रिश्ता है। इसलिए साहब कह रहे, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। बहुत गुरु हैं अजग माही, हरे द्रप कुछ संकट नाही। अगर गुरु की इतनी बड़ी अस्तुत साहब ने की है तो उसका कुछ बैकग्राउंड है।
माता पिता अगर पूजनीय है तो इसका कोई पृष्ठभूमि है। अगर कोई कहे कि भाई सर्वगुण ब्रह्म दिखा दो, साक्षात ईश्वर दिखाओ, तो माता पिता को खड़ा कर देना, ये सर्वगुण ब्रह्म है। इतनी बड़ी क्रेज उनको क्यों दी गई? मां ने गर्भ में पोषित किया, अपने खून से आपको सींचा, तब आप बड़े हुए, जन्म दिया। प्रसव पीड़ा मृत्यु के तुल्य होती है। ये धरती पर सिर्फ एक हमारे ये प्राणी है जो जन्म लेने के 1.5 साल तक खड़ा नहीं होता है। बकरी का बच्चा उसी समय खड़ा हो जाता है, गाय का बछड़ा उसी समय खड़ा हो जाता है। एक खड़े होने में 1.5 साल लगाता है, मल मूत्र करता रहता है कपड़ों में। मां ने बड़े जतन से उसको पोषित किया, उसका मल मूत्र उठाने में भी कभी घृणा नहीं की। छोटे थे तो रूठ जाते थे, बुद्धि कम थी, तभी भी मां ने सब चीजों को नजरअंदाज किया, आपका पोषण किया। ये बहुत बड़ा उपकार है। आपको पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दी, इसलिए उनके कार्य को देखकर उन्हें आदरणीय माना। आगे साहब एक शब्द कह रहे हैं, वो शब्द कह के माता पिता का महात्म खत्म नहीं कर रहे। भ्रात बंधु मात पिता गुरु सम को है हितकारी, यानी गुरु के समान कोई हितकारी है ही नहीं। अब सवाल उठा, वो माता पिता से भी बड़े कैसे हो गए? माता पिता ने तो बहुत बड़ा परिश्रम किया, आपका पोषण किया, जन्म दिया, उनसे भी बड़ा गुरु हुआ क्यों? क्या वजह रही? क्या एक परमात्मा का नाम बताने से, ईश्वर का रास्ता बताने से, सद्गुण बताने से, एक छोटे से काम के कारण से वो इतना बड़ा हो गया? नहीं। पारस सुरत संत के पासा, वो आपको आंतरिक ज्ञान देता है जो कोई दे नहीं सकता है यहाँ सद्गुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। वो आपके अंतःकरण को निर्मल करता है, पूर्वक सभी कर्मों को खत्म करता है जो कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया। इसलिए हमें वहां देखना है, डीएनए करना है गुरु का। साहब ने ये शब्द दोहे कई बार कहे, आपने भी सुने होंगे। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार है गुरु सुमरे सोपार। कबरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सा। कबीर ते नर अंधे हैं गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे प्रभु दूर। वजह यह है वो आवागमन छुड़ा देता है। ये काम इस संसार में और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सर्वमत से सभी साधुओं ने, संतों ने गुरु की स्तुति की। रामायण का प्रारंभ भी है, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। वो एक दिव्य चेतना का पुंज है, वो हमारे अंतःकरण को चेतन कर देगा। मैंने ये प्रसंग कई बार उठाया है, जब वार्तालाप में पुनः अवसर आता है तो उठाना पड़ता है। सहजो भाई ने क्या खूब कहा, गुरु न तजू प्रभु को तज डालू। हाँ, गुरु न तजू प्रभु को तज डालू, गुरु के सम हरि को न निहारू। कारण बोल रही है, हरि ने कुटुंब जाल में घेरो,
घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। लंबा भजन है। फिर कह रहे हरि ने मोह से आप छिपायो, गुरु ज्ञान दीप दे ताहे लखायो। सहजो कह रहे हैं परमात्मा मेरे लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम सब ये मानते हैं 10 अवतार विष्णु जी के, राम जी भी है और वासुदेव कृष्ण भी, कश्यप अवतार, मीन अवतार, बराह अवतार आदि, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, रामा अवतार, बुद्ध अवतार, निकलंक अवतार आदि 10 अवतार है। अब जो राम जी के उपासक है वो राम जी की उपासना करते हैं, वासुदेव कृष्ण की नहीं। जो कृष्ण जी के उपासक है वो कृष्ण जी की उपासना करते हैं, राम जी की नहीं। क्या विडंबना है? वजह एक कहावत है, कृष्ण जी की कथनी अनुपम थी, राम जी की करनी अनुपम थी। वाह भाई वाह। इसलिए उन लोगों ने राम जी के उस स्वरूप को वर्णन किया जिसमें पूर्ण मर्यादाएं थी। तो क्या हम वासुदेव कृष्ण की निंदा करें? नहीं, 16 कला संपन्न थे। इस तरह गुरु को आगे सहजोबाई कह रही है, चरण दास पे तन मन वारूं, गुरु न तजूं, प्रभु को तज डारूं, गुर के सम हरि को न निहारूं। अर्थात पर यह बड़ा जटिल है। गुरु मानुष कर मानते, चाणामृत को पान, ते नर नर कह जाएंगे, जन्म जन्म है स्वान। गुरु और उस परम सत्ता को एक रूप में जानना। ऐसा क्यों? कहते हैं गुरु के मुखारविंद से ही परमात्मा अपनी बात बोलता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में लिख ले। आखिर हमारे समाज में साधु संतों की इतनी महत्ता क्यों है? साहब भी करें, वो परमात्मा संतों के मुख से ही बोलता है, संतों की आंखों से देखता है, संतों के मुंह से खाता है। यहां साहब की वाणी में बहुत बड़ा महात्म है। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। आगे सावधान और सतर्क भी कर रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं? शब्द गुरु को कीजिए, बहुता गुरु लबार, अपने अपने लोग को ठोर ठोर बटमार। हाँ, कह रहे हैं एक सच्चे गुरु को करना। अपने अपने ठोर पर बड़े लबार गुरु वहां बैठे हुए हैं, 60 लाख गुरु रजिस्टर्ड है, और ऐसे तो काफी घूम रहे हैं। आजकल तो कथावाचक भी दीक्षा देने लग गए। साहब कह रहे हैं बहुत गुरु है, अस गमाई, हरे द्रव्य कछ संकट नहीं। धर्मदास जी कह रहे सदगुरु कैसे लख पर रही, हे साहब कहो सदगुरु सहरा नहीं। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य थे, कोई 4 पुरवे का, कोई 1 नगर का, कोई 1 जिले का, ऐसे छोटे छोटे राज्य थे।
तो क्या था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सैदानी चौकी बनाई जाती थी, चेक पोस्ट जैसे होता है, उसमें उसका पूरी आइडेंटिफिकेशन होती थी। तो धर्मदास जी भी साहब से कह रहे हैं, साहब कहो सदगुरु सैदानी कैसे सदगुरु को पहचाने। बड़ा मार्मिक सवाल पूछ रहे हैं। जब मैं ये उत्तर देता हूं काफी गुरुआ नाराज हो जाते हैं। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कहता हूं हेला, हेला फरमान को कहते हैं, गुरु का गुरु चेले का चेला। यानी कह रहे हैं गुरु का भी मैं लक्षण बोल रहा हूं, चेले का भी बोल रहा हूं, गुरु की करनी भी बोल रहा हूं, चेले की करनी भी बोल रहा हूं। अब साहब आगे बोल रहे हैं, गुरु के लक्षण कहत हूं, हे धर्मदास जी मैं गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चितलाए। इसको ध्यान से सुनो। प्रथम गुरु ग्रस्त न हो, सन्यासी हो। मेरी इस बात से काफी लोग बिलखते हैं, क्योंकि वो ग्रस्त में है। मुझे फिर हवाला देते हैं कि भाई फलाने गुरु को भी बाल बच्चे थे। अरे भैया थे, जब दुनिया का कल्याण करने निकले तो वो सब छोड़ के निकले। वो वर्तमान के युग की तरह नहीं है कि गुरुजी भी गद्दी पर बैठा है, जनानी भी साथ बैठी है, ऐसा नहीं है। वो त्यागी पुरुष थे। गुरु प्रथम निर्वासना। अब यहां साहब ने एक शब्द कहा है, गिरस्त गुरु कभू न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए। जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीचते धोते मैल न जाए कोई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। अब साहब कह रहे शब्द गुरु को कीजिए, बहुत गुरु लबार, अपने अपने लोभ को ठौर ठौर बट मार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई एक बुजुर्ग मेरे पास आया, उसने मुझे आकर बोला, मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूं, गुरुजी हमारा लड़का एक एज्ड स्त्री से लगा हुआ है, अभी इसने शादी भी नहीं की है। चलो मैंने उस स्त्री को भी तलब किया, उससे कहा भाई तुम्हारी आयु तो 50 के आसपास है, ऊपर ही है, अब ये लड़का है, इसको आगे जीवन जीना है। स्त्री ने मुझे साफ कह दिया मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अब मैं क्या कहना था, लड़के को समझाया वो भी नहीं। बाद में क्या हुआ पता है, उस लड़के ने उसी स्त्री के बेटी के साथ शादी कर दी, यानी मां और पुत्री दोनों से संपर्क था। जब थोड़ी जानकारी मिली ऐसी स्थिति में उनको अलग कर दिया। मैंने कहा भाई ये पतित हो गया। आप विश्वास करें, वो भी दीक्षा वही दे रहा है जो मैं दे रहा हूं, बात वही कर रहा है मुझसे, उसने जो सीखा, और अभी वो गुरु का काम कर रहा है। ये कलयुग है, 1500 चेले उसने भी इकट्ठे कर। तो क्या है, इसलिए ये भक्ति क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां बिना लागत के धन मिलता है, और हर बिजनेस में नफा भी है नुकसान भी है। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जिसमें भक्ति, जिसमें लागत नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसलिए बड़ी भीड़ उस तरफ हो गई है। अब ये साहब क्या कर रहे हैं, बटमार समझते हैं, धोखेबाज, झूठे, अपने अपने लोग को ठोर 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 कहते जगह जगह। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए,
तो आप पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। तो सबसे पहले आप साहब कह रहे गुरु हो निर्वासना, निर्वासना पहला, विषय न करे। दूसरा कह रहे निर्बंधन, वो मुक्त हो, बाहर भी मुक्त हो, आंतरिक रूप से मुक्त हो। निर्बंधन का मतलब है वो सबसे तोड़ एक से जोड़ी, उसका नाता सिर्फ एक सत्ता से हो। तीसरा क्या कह रहे हैं, सारग्राही, वो अपनी जीविका का उपार्जन अपने परिश्रम से करे। प्रमाण मिलता है रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, पर महाराज रविदास 2 जूते गांठते थे रोज, एक किसी गरीब को पहनाते थे जिसके पैर में जूते नहीं होते थे, एक जूते से अपनी जीविका का उपार्जन करते थे। तुकाराम वृद्धावस्था में भी जंगल से लकड़ी काटकर अपनी जीविका गुजारते थे। पलटू साहब कपास बाजार से एक आने की लेकर सूत बनाते थे, डोरा, वो 2 आने में बेचकर एक आने का फिर कपास लाते थे, एक आने का सीधा लाते थे, उससे जीविका गुजारते थे। जबकि उनके पास बड़ी बड़ी शख्सियतें थी। पहले ये देखना है गुरु सारग्राही हैं कि नहीं। चौथा, अजाचक मांगे नहीं। अब यहां साहब कह रहे हैं सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड। रांड शब्द अच्छा नहीं है, साहब तो कह गए समृद्ध थे। संत न मांगे भीख को, जो मांगे सो भाड़। भाड़, ये भाड़ क्या होता है, बड़ा गलत शब्द है, बड़ा भड़ुआ, भाड़ शब्द खराब है। वो कौन होते हैं, जो वेश्या के पास ग्राहक पहुंचाकर कमीशन लेते हैं। साहब कह रहे वो है। कहता हूं हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला, वो सारग्राही हो। निर्लोभी, धन के पीछे न जाए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए। कीच कीच के धोते मिल न जाए कोई। 5वां, समदर्शी, कास्ट कलर क्रीड क्लास न देखे, सब में आत्म रूप पहचान। 6ठा, सर्वज्ञी, समस्त धर्मशास्त्रों का बोध हो, आंतरिक जगत का बोध हो, और 7वां, ईश्वर निष्ठ, वो परमात्मा में मिला हो, परमात्मा की अनुभूति कर चुका हो। अब जी धर्मदास जी ने पूछा, महाराज ये कैसे जाने कि ईश्वर निष्ठ है। बोला ये धर्मदास, अगर वो इन सब नियमों का पहले वाला पालन कर रहा है, वो ही कर पाएगा जो ईश्वर निष्ठ है। ऐसा गुरु फिर शिष्य को बदल देता है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। ये वाणी भी साहब की है। इसलिए जो जिसका भी ध्यान करेगा उसका रूप हो जाएगा। जब ऐसी विभूतियों की तरफ ध्यान करोगे तो सबसे पहले गुरु के ध्यान से जो लाभ मिलता है वो सुने। हमारी पृथ्वी का की ऊर्जा का आधार ही सूर्य हैं। सूर्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सूर्य का ही अंश है। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, बिन सदगुरु पावे नहीं कोटन करे उपाय। सूर्य आपके पास से करोड़ों मील दूर है, लेकिन आपको जीवन की पूरी ऊर्जा दे रहा है। इसी प्रकार से जब पूर्ण गुरु मिलता है, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप देख रहे हैं ना, आपके यहाँ टावर लगे हैं मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, उनकी एक क्षमता है
लेकिन पैसिफिक सी, अटलांटिक आदि, ये बहुत विशाल समुद्र है, इसमें तो टावर कोई लगाया नहीं, सैटेलाइट द्वारा पूरा काम हो रहा है। इसलिए परमात्मा और आपके बीच सैटेलाइट का काम गुरु करता है। तो कह रहे जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो बोला लो। तो एक ऊर्जा का वो स्रोत है। और एक पूर्ण गुरु क्या करता है, पहले आपके अहंकार पर चोट मारेगा। गुरु सिकलीगर कीजिए। सिकलीगर कहते हैं कलही करने वाले को। मने मस्कला दे, जो तुम्हारे मन को निचोड़ दे। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। बच्चों में जानने की बड़ी ताकत होती है। तो प्राचीन काल में बर्तन थे पीतल के, तांबे के, तो वो कसा जाते थे, इसलिए कलीगीर गांव में आते थे अपनी फुकनी लेकर। तो वो किसी भी बर्तन को पहले क्या करते थे, गर्म करते थे। तो बच्चे देखते हैं, मैं भी देखा, मैंने कहा चाचा ये आग में क्यों काली बर्तन रखा? बोला बेटे इस बर्तन में देखो कहीं कहीं माया बहना बर्तन धोती है तो ऐसे फेंक देती है ना, तो कहीं यहाँ गिर जाते हैं, तो कहीं कहीं खड्डा बन जाता है उनमें, उसमें कचरा होता है। इसलिए आग में पहले वो कचरा जला रहे हैं। अगर कचरे के ऊपर कलई करूंगा ना तो फिर वो कलई नहीं टिकेगी, इसलिए पहले तपाता है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, जो गुरु आपके दोष ही नहीं बोल सकता है, मरा हुआ है। पर गुरु और मां दोनों कोमल होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुंभ घड़े को कहते हैं। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। इस तरह एक पूर्ण गुरु शिष्य के अंदर पूरी खोट निकाल देता है। कुम्हार जानता है अगर इसमें पत्थर रह गया तो जब मैं इसको भट्टी में दूंगा यहीं से चटकेगा। इसलिए गुरु शिष्य के दोषों पर अटैक करता है, मन पर अटैक करता है, मुर्दा बना देता है। खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले, मिटा दे अपनी हस्ती को। कहने का ये भाव है, इस तरह गुरुमुख का ये महात्म है, आपे को तजने का ये महात्म है। ये आपा मन है, इसी में माया है, बेटे हैं, बेटियां हैं, मेमोरी है, चित्त है, ये सब वाश कर देता है गुरु। ये अध्यात्म शक्तियों का स्रोत है। इसलिए गुरु की अनुपम महिमा की गई। साहिब की कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।